हमारे संदर्भ में आया है कि कुछ इस तरह के वायरल मैसेजेस चल रहे हैं जिसमें चाइल्ड लिफ्टर गोवा में घूम रहे हैं। उन्होंने कुछ इस तरह के एविडेंसेस भी क्रिएट करे हैं कि जहाँ पर उन्होंने बच्चों को उठाया है लीगल कस्टडी से और उनको लेके गया है। ये मैसेजेस फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर से वायरल हो रहे हैं और न केवल गोवा में, अलग अलग राज्यों में चल रहे हैं, जैसे कि बिहार, यूपी, महाराष्ट्र में भी इस तरह के वायरल मैसेजेस चल रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को आश्वस्त करना चाह रहा हूँ कि ये सब र्यूमर्स हैं, इसमें कोई तथ्य नहीं है। हमारे पास गोवा में पिछले 2 साल से, इनफैक्ट इस साल और पिछले साल, हमारे पास कोई भी केस छोड़िए, कोई भी कंप्लेंट भी हमारे किसी भी पुलिस स्टेशन में इस तरह के इवेंट में दर्ज नहीं हुई है। अभी पिछले कुछ दिनों में इस र्यूमर की वजह से एक पैनिक का माहौल क्रिएट हो गया है सभी जनता के मन में, चाहे वो गोवा के हैं, बाहर के जो लोग यहाँ पे सेटल्ड हैं। इसके तहत हमारे यहाँ पे कुछ इंसिडेंट भी हुए हैं, मैं वो इंसिडेंट बताना चाहूँगा। एक तो हमारा 20 तारीख को इंसिडेंट हुआ था मोती डूंगुर में, जिसमें एक लेडी है जो खुद अपना बच्चा लेके वापस घर जा रही थी और रास्ते में उसको एक रैग पे करा है। मोहम्मद जमशेद करके एक व्यक्ति है, उसने उसको जस्ट इस पैनिक के कारण उसको समझा कि ये तो चाइल्ड लिफ्टर है और उसको असॉल्ट किया, उस पर अटैक किया। तो ये जो अक्यूज़ड है मोहम्मद जमशेद, ये यहीं का रहने वाला है। इस पर हमने एक्शन लिया, इसके अगेंस्ट हमने FIR किया है और वो इसको अरेस्ट भी किया और इस पर इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है। कल ही हमारे यहाँ पे फिर से 2 इंसिडेंट हुए हैं। एक ये वास्को, ये फतौड़ा पुलिस स्टेशन में, आपका जो ये हॉस्पिटल है ऑस्पिशियो, उसके सामने जो सिक्योरिटी गार्ड है उसने एक बैगर को हटा रहा था। वो बैगर रोज़ वहाँ बैठता था, उसको हटा रहा था। जब वो नहीं हट रहा तो उसने एक PCR कॉल कर दी कि चाइल्ड लिफ्टर घूम रहे हैं हॉस्पिटल के बाहर और वो एक्शन में है। जब हमने इसको वेरीफाई किया तो पता चला ये बैगर है। हालांकि इसको हमने बैगर एक्ट में भी किया है। साथ ही साथ हमने CRPC के तहत र्यूमर फैलाना और गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना पुलिस को, जिसके तहत उन पर एक्शन करने के कारण इस जो हमारे सिक्योरिटी गार्ड है उस पर भी एक्शन लिया है CRPC के तहत। एक और इंसिडेंट हुआ है कल वास्को में, जिसमें अगेन एक तरह की रूमर फैला दिया कि कोई एक सस्पेक्टेड बंदा है जो वास्को के खारेबान में घूम रहा है और जो चाइल्ड लिफ्टर है। जब इस कॉल को वेरीफाई किया गया तो हमें पता चला जो बंदा है वो एक मेंटली रिटार्डेड पर्सन है, ही इज़ मेंटली इल, और वो काफ़ी टाइम से है वहाँ पे घूमता भी रहता है। वो किसी बच्चे के साथ खड़ा था, जस्ट उसके साथ खड़े होने पे ही, क्योंकि एक पैनिक का माहौल क्रिएट कर रखा है, ये कॉल कर दी। जब उसको वेरीफाई किया वो मेंटली अनफिट था, उसको हमने IPHB में भर्ती भी कराया है। तो मेरा जो ये इस तरह के इंसिडेंट्स हुए हैं, प्लस और भी काफ़ी सारे इंसिडेंट्स हुए हैं जो हमें यूपी, बिहार और महाराष्ट्र में भी रिपोर्ट हुए हैं, जिसमें पैनिक के साथ कॉल किया जाता है और उसमें ये बताया जाता है कि चाइल्ड लिफ्टर है। इस तरह की कोई कंप्लेंट नहीं है गोवा में, कोई भी इस तरह का केस नहीं है। मैं सबको आश्वस्त करना चाहता हूँ, इस तरह का कोई नहीं है। हमारी पुलिस प्रॉपर उसमें विजिल मेंटेन कर रही है। हमारी PCR जो स्कूल के आने का वक्त है, जाने का वक्त है, और जो हैवी मार्केट्स होती है उसमें प्रॉपर पेट्रोलिंग कर रही है। इस तरह का कोई भी इंसिडेंट गोवा में रिपोर्ट नहीं हुआ है। इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमें प्रिकॉशस, विजिल और अलर्ट होना ज़रूरी है। मेरी भी बेटी है, वो भी स्कूल जाती है, तो आई एम विजिल, आई एम अलर्ट। पर इसका मतलब ये नहीं मैं अपना ऑफिस छोड़ के वहाँ पे स्कूल के बाहर खड़ा हो जाऊँ और उसको देखता रहूँ, या कोई भी आसपास हो तो मैं सोचूँ ये चाइल्ड लिफ्टर है। तो इस तरह के रूमर्स पे बिलीव नहीं करना चाहिए इस तरह का, क्योंकि कोई केस हमारे यहाँ पे रिपोर्ट भी नहीं हुआ है। और मेरा बस यही आग्रह है, जस्ट बी प्रिकॉशियस, अलर्ट रहें, बट डोंट बी कैरिड अवे बाय रूमर्स। थैंक यू। Now notification has came regarding the PF ban on PFI for 5 years. Yes, ये अभी हम सुबह बेसिकली वी हैव रिसीव दिस नोटिफिकेशन थ्रू WhatsApp एंड सोशल मीडिया, सो वी आर जस्ट वर्किंग आउट द मोडेलिटीज़। अब क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नोटिफिकेशन आ गया है कि ये जो PFI है दैट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज अनलॉफुल एसोसिएशन। तो अनलॉफुल एसोसिएशन डिक्लेयर करने का मतलब ये है कि दिस ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट एग्जिस्ट एनी मोर। तो इनके मेंबर्स या कोई भी है, अगर वो किसी भी तरह की एक्टिविटी में अब इन्वॉल्व होते हैं, किसी भी तरह, मतलब इवन अगर वो फ्लैग लेके कुछ भी, एनीथिंग, इफ दे आर इन्वॉल्व, विल टेक एक्शन एज पर लॉ। As of now, no arrest. As of now, we have not made any arrest, but we are keeping a sharp vigil on the activities of these members as well as sympathizers and associated members. In case if we find that anybody is indulging in any kind of activity, any kind means any kind of activity, we are going to take strict action as per law.
सर और एक टेनेंट वेरिफिकेशन है जो है टेनेंट वेरिफिकेशन, जैसा कि हमने पहले भी एक प्रेस ब्रीफिंग में कहा था, एक नो योर नेबर स्कीम करके हमारी चल रही है। इसके तहत साउथ गोवा में ही मोर देन 25,000 टेनेंट्स हैव बीन वेरीफाइड एंड सर्वेंट्स हैव बीन वेरीफाइड। तो इसी के तहत मैं कहूँगा जो ये रूमर मॉन्गरिंग भी चल रहा है, और ख़ासकर जो बांग्लादेशी का भी आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में, जो हमने काफ़ी सारे अरेस्ट किए हैं, कल भी एक अरेस्ट हुआ है हमारा कैलनबुट में। तो इसके तहत सभी को यही अपील है कि आप जो अपने पास कोई भी टेनेंट या सर्वेंट या कोई भी ऐसे व्यक्ति रख रहे हैं, प्रॉपरली उसकी वेरिफिकेशन ज़रूर कराएं पुलिस से। अगर आप नहीं करते, और ख़ासकर अगर आपने किसी इलीगल फॉरेनर को रखा हुआ है, तो आपके अगेंस्ट फॉरेनर्स एक्ट के तहत कार्रवाई ज़रूर की जाएगी। थैंक यू।